कि नायब सैनी जी को पता चले कि जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहां पे किस किस तरीके के घोटाले हो रहे हैं। ये जांच सुनील गुलाटी जी ना करे, इसकी जांच करे पहले वाले वीसी की और अब वाले वीसी की सीबीआई जांच करे, क्योंकि सुनील गुलाटी जी हो सकता है वीसी साहब के इशारे पे काम कर रहे हैं। निर्दोषों को तो फंसाया जा रहा है और बड़ी बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम एचयू यूनिवर्सिटी के अंदर हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे छात्र जो हैं वो कहीं ना कहीं जो सोलर ग्रीन हाउस घोटाला है, कथित तौर पर अभी घोटाला है, जिसकी फिलहाल जो है जांच चल रही है, कमेटी बैठी हुई है। कहीं ना कहीं ये 7 साल पुराना मामला है। जिस तरीके से जो सोलर बेस्ड जो ग्रीन हाउस बनना था, ये कहीं ना कहीं 2019 में शुरू हुआ था, जब एचयू यूनिवर्सिटी के वीसी होते थे केपी सिंह। उनके बाद समर सिंह है वो वीसी आते हैं और फिलहाल जो बीआर कंबोज है वो वीसी है। यानी कि 3 वीसी के कार्यकाल में जो ये मामला है अभी भी लंबित है। करीब 13 करोड़ रुपए की जो है वो इसमें गबन होने का आरोप लगाया जा रहा है। तो सारी की सारी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे छात्रों में से प्रमुख रूप से एनएसयूआई के जो जिला अध्यक्ष है रोहित दलाल वो है। तो दलाल साहब क्या कहेंगे, आप लंबे समय से इस मामले को उठा रहे हो, एक बार दर्शकों को बता दीजिए क्या मामला है ये मामला है जी, एचयू के अंदर एक प्रोजेक्ट पास हुआ था, पूरे भारत का एक सोलर ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट। हाँ, पहला प्रोजेक्ट था पूरे इंडिया का। और 2017 में जब यहाँ पे डॉक्टर केपी सिंह वीसी थे, उस टाइम प्रोजेक्ट पास हुआ था। उनका भी कहीं ना कहीं ड्रीम प्रोजेक्ट था जी। हाँ, वो 2017 में जब वो प्रोजेक्ट आया, 2019 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ और आज 2026 आ गई। 31 मई 2026 को उस प्रोजेक्ट में कुछ घोटाला हुआ था बहुत बड़ा। आज एफआईआर हो रही है 7 साल के बाद, मतलब यूनिवर्सिटी जाग रही है 7 साल के बाद, और 13 करोड़ रुपए का किसी को पता ही नहीं है। मैं बताता हूँ इस मामले में क्या था। 2017 में एस्ट्रोन सोल पावर देहरादून की कंपनी थी, उसको इसका ठेका दिया गया। और उस टाइम वीसी थे डॉक्टर केपी सिंह और अतुल ढिंगड़ा कंट्रोलर थे। उनके पास उन्होंने कुछ रूल और रेगुलेशन बनाए इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, 2 करोड़ रुपए राष्ट्रीय विकास परियोजना ने यूनिवर्सिटी में एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसको दे दिए। ठीक है। और जो 11 करोड़ रुपए बच गए, उन 11 करोड़ रुपए में वीसी ने और कमेटी ने फैसला लिया, कुछ 10-12 लोगों की कमेटी थी, कि 11 करोड़ रुपए में एचयू की सेविंग में इस प्रोजेक्ट में देंगे। अच्छा। और वो पैसे देंगे हम लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू। ठीक है। और लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए एक कमेटी बनाएगी, सेंट्रल परचेज कमेटी, जो यूनिवर्सिटी की होती है। उसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजवीर सिंह, सीपीसी के। और वो लेटर ऑफ क्रेडिट कार्ड का पैसा जो था, वो पैसा एचयू के अंदर ही देना बैंक में डाल दिया गया। और ये डिसाइड हुआ, रूल और रेगुलेशन बनाए वीसी ने और अतुल ढिंगड़ा ने। ये डिसाइड हुआ कि फर्स्ट फेज जब कंप्लीट हो जाएगा तो 6.5 करोड़ रुपए हम कंपनी को दे देंगे, एस्ट्रोन सोल पावर को। ठीक है, जो कंपनी थी। ठीक है, लेकिन उस बीच क्या होता है, वो काम एक कमेटी बनाई जाती है यूनिवर्सिटी के कुछ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लोगों की। ठीक है, वो लोगों को यहाँ से यूनिवर्सिटी से परमिशन दी जाती है कि आप जाके एक बार ऑर्गेनिक फार्म में जो बन रहा था वहां पे आप काम चेक करके आओ। वो कमेटी जाती है 16 जुलाई 2019 को काम देखने। वहां पे काम उस टाइम सेटिस्फैक्टरी काम भी नहीं था और कंप्लीट तो था ही नहीं। तो कंपनी ने आके, कमेटी ने आके यहाँ पे ये बोल दिया कि काम अभी प्रोसीडिंग में है। ठीक है, उसके बाद कंपनी को आदेश दिया गया कि इस काम को आप सेटिस्फैक्टरी करो पहले। ठीक है, और बैंक ने ये कहा कि ये पैसा, बैंक की 6 कंडीशन थी, उनमें 6 कंडीशनों में एक कंडीशन ये भी थी कि जो ये लेटर ऑफ क्रेडिट से हम पैसा देंगे कंपनी को, ये पैसा तब देंगे जब हमारे पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाएगा, काम पूरा हो गया पहले फेज का। और उस पहले फेज में पैसे देने थे 6.5 करोड़ रुपए, लगभग 6 करोड़ 37 लाख रुपए थे, लगभग आधी पेमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्टोर परचेज ऑफिसर बैंक को ये लिखता है कि ये पैसा तभी रिलीज हो जब काम कंप्लीट हो जाए। और बैंक 25 जुलाई को ही बैंक ये बता देता है कि हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि 29 जुलाई से ज्यादा हम इस पैसे को रोक सकें। 29 जुलाई को तो मैं इस पैसे को किसी भी हाल में रोक नहीं पाऊंगा। ठीक है, फिर वो कमेटी 25 तारीख को फिर उस साइट पे चेक करके आई। कमेटी ने कहा कि काम सेटिस्फैक्टरी है, लेकिन काम जो है वो कंप्लीशन में नहीं है और पैसा रिलीज करने के लिए चाहिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद स्टोर परचेज ऑफिसर ने 29 तारीख को ही बैंक को मेल कर दिया कि काम कंप्लीट नहीं है, पैसा रिलीज नहीं होना चाहिए। ठीक है। और डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डॉक्टर एसके सहरावत ने एक मेल डाली बैंक को, काम सेटिस्फैक्टरी है, और सीसी में ले लिया स्टोर परचेज ऑफिसर को, जबकि काम पूरा हुआ नहीं था, पैसा रिलीज होना था काम पूरा होने के बाद। ये तो कंडीशन थी। ऐसा क्या दबाव था डीआर के ऊपर जो पैसा रिलीज करवा दिया 6.5 करोड़ रुपए? किसका दबाव था? जब काम कंप्लीट नहीं, आपने 6.5 करोड़ रुपए रिलीज करवा दिए। ये तो कंडीशन थी भी काम पूरा होने के बाद फिर पैसा दिया जाए।
काम कंप्लीट के साथ 6 कंडीशन दी कि पैसा रिलीज तब होगा जब काम कंप्लीट हो जाएगा। और डीआर ने क्या किया, स्टोर परचेज ऑफिसर को सीसी में लेके मेल डाल दिया बैंक को, बैंक ने प्रूफ ले लिया हमारे पास, तो डीआर का रिप्लाई आ गया मेल पर, बैंक ने पैसा रिलीज कर दिया कंपनी को जी। उसके बाद वीसी साहब यहाँ से चले गए, जुलाई 2020 में लगभग वीसी साहब चले गए, केपी सिंह, पैसा रिलीज हो चुका है। उसके बाद भी सीपीसी कमेटी ने कंपनी को फिर टाइम दिया जी, 3 महीने का और एक्सटेंशन दे दिया। और आप बड़े मजेदार बात ये सोचिए, जिस दिन कंपनी को 6.5 करोड़ रुपए मिले, उसके 15 दिन के बाद कंपनी फिर 3.5 करोड़ रुपए मांग रही है। और उनमें से जो कमेटी के 17 लोग वहां पे बार बार चेक करके आ रहे थे, उनको पता ही नहीं कि कंपनी को 6.5 करोड़ रुपए मिल चुके, और 15 दिन के बाद कंपनी फिर 3.5 करोड़ रुपए मांग रही है। वीसी साहब चले गए, उसके बाद नया वीसी आता है समर सिंह। समर सिंह ने इसकी शिकायत करवाई, शिकायत दर्ज करवाई, एसपी साहब ने यहाँ पे बयान ले लिए, एक तो डीआर के, एक स्टोर परचेज ऑफिसर के और कंपनी के डायरेक्टर के। नहीं, जब नए वीसी आए केपी सिंह के बाद, जब समर सिंह वीसी आए तो उन्होंने एफआईआर के लिए बोला गया कि एफआईआर करो, उन्हें लगा होगा कि इस काम में गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं फ्रॉड किया जा रहा है यूनिवर्सिटी के साथ, बावजूद उसके क्या एफआईआर उस वक्त नहीं हुई? नहीं हुई, एफआईआर नहीं हुई ना, बताता हूँ। शिकायत दी, एसपी साहब ने, पुलिस ने बयान लिए, बयान लेने के बाद एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने सलाह ली वकीलों से, वकीलों ने कहा आप जल्द से जल्द कोर्ट के थ्रू इस पे एफआईआर दर्ज करवा दीजिए, वरना आप अपने राइट्स खो देंगे। कानूनी सलाह ली, कानूनी सलाह ली, और आप अपने राइट्स खो देंगे इसके ऊपर कार्रवाई करने के। उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ नहीं होता। उस टाइम रजिस्ट्रार और चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो मौके पे वीसी हैं डॉक्टर बीआर कंबोज थे, जिम्मेदारी उनकी बनती थी, और आज वो वीसी हैं। उसके बाद कर दिया काम 2024 में उन 17 लोगों के ऊपर यह आरोप डाला जाता है कि जो 6.5 करोड़ रुपए गए हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू, बैंक के थ्रू, कंपनी के, उन 17 लोगों पे जो सिर्फ चेक करके आ रहे थे, उनका इतना ही रोल था कि उनको चेक करके कमेटी को बताना है। उनके ऊपर ये चार्जशीट लगाई जाती है कि 6.5 करोड़ रुपयों की रिकवरी होगी आपसे। अच्छा, उन लोगों से बल्कि वो तो कमेटी का पार्ट थे। जिन लोगों ने डीआर जो सहरावत साहब हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उन्होंने क्या उसके ऊपर ऐसा प्रेशर था कि उन्होंने आदेश दे दिए? उनका तो कहीं नाम नहीं आया, लेकिन 17 लोगों के ऊपर जो सिर्फ चेक करके आ रहे थे काम कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, उनके ऊपर आदेश, चार्जशीट दे दी। उन चार्जशीट में जब उन्होंने रिप्लाई किए तो यहाँ के जो वीसी हैं बीआर कंबोज साहब, उन्होंने उसको नामंजूर कर दिया। तो फिलहाल जो जांच चल रही है, जो रिटायर्ड आईएएस है सुनील गुलाटी, वो भी लगातार कमेटी में आ रहे, 1 साल पहले भी आए थे, फिर आ रहे हैं, तो उनकी जो कहने की जांच चल रही है उसको लेकर मतलब आपका क्या कहना है? मैं बताता हूँ क्या कहना है। जो सुनील गुलाटी जी शायद आज आए हुए हैं फैकल्टी हाउस के अंदर, हम वही फैकल्टी हाउस के बाहर ही खड़े हैं। हमारी ये मांग है, ये जो जांच है, ये जांच सुनील गुलाटी जी ना करे, इसकी जांच करे पहले वाले वीसी की और अब वाले वीसी की सीबीआई। अच्छा, सीबीआई जांच करे, क्योंकि सुनील गुलाटी जी हो सकता है वीसी साहब के इशारे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को सुनने में है ये 1.5-2 घंटे वीसी साहब के पास बैठ के आते हैं। और जो चार्जशीट बताता हूँ, मैं वो जो बात पूरी करता हूँ बताता हूँ आपको। उस टाइम क्या होता है, वीसी साहब ने जो चार्जशीट के उन्होंने रिप्लाई दिए, 17 लोगों ने चार्जशीट के सारे आरोप नामंजूर कर दिए, और एक इंटरनल कमेटी बनाई। उस इंटरनल कमेटी के अंदर डॉक्टर राजवीर सिंह को, डॉक्टर ए.के. छाबड़ा को, जो वीसी के आदमी है, और डॉक्टर राजवीर सिंह तो रिटायर हो चुके हैं, अब भी यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहे हैं, रिटायरमेंट होने के बाद भी, उन्हीं को इंक्वायरी में ले लिया। वो तो सीपीसी के चेयरमैन थे ही ना, उसी टाइम वो लेते पैसा। और ऐसा क्या हो रहा है कि यूनिवर्सिटी 7 साल के बाद जाग रही है। 31 मई 2026 को, 2019 और 31 मई 2026 को उसके ऊपर एफआईआर हो रही है। एफआईआर भी तब हो रही है जब यूनिवर्सिटी कोर्ट से उनके ऊपर शिकायत, वो एफआईआर करवा रही है। तो 7 सालों में फिलहाल जो जांच चल रही है, मतलब इस जांच से संतुष्ट नहीं है? जांच बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हमारे पास प्रूफ है बकायदा हर एक चीज के, जो मैं बोल रहा हूँ सारी चीजें प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। और ये जो मुद्दा है, हमारी लीगल सेल भी इस पे लगी हुई है, और आगामी जो विधानसभा का सेशन आएगा उसमें हम सीएम नायब सैनिक जी को भी, और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी इसको पूरे पुरजोर तरीके से इसको विधानसभा में उठाएगी, ताकि नायब सैनिक जी को पता चले कि जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे किस किस तरीके घोटाले हो रहे हैं। तो फाइनली आप जो हायर अथॉरिटी है उसको और हरियाणा सरकार को क्या अपील, क्या मांग इस मामले में करना चाहेंगे? बस सबसे पहली मांग तो हमारी यही है, एक तो सीबीआई की जांच हो इस मांग की, और जो इसके अंदर निर्दोषों को तो फंसाया जा रहा है और बड़ी बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, उसके अंदर चाहे वो ढिंगड़ा साहब हो, चाहे डॉक्टर राजवीर सिंह, उनका चार्जशीट में नाम नहीं है, डॉक्टर सहरावत का चार्जशीट में नाम नहीं है, जबकि उन्होंने प्रेशर बनाया पैसा रिलीज करवाने के लिए। मतलब ऐसा क्या जल्दी थी कि वो पैसा रिलीज करवा दिया, और आज कंपनी। और एक बड़ी मजेदार बात और बताता हूँ,
कंपनी को टाइम दिया गया, कंपनी ने अब अपने कागज लगा रखे हैं दिवालिया घोषित होने के लिए इलाहाबाद कोर्ट में। तो कंपनी को इतना टाइम ही क्यों दिया गया कि वो दिवालिया घोषित हो जाए? दिवालिया घोषित होने के बाद तो कंपनी का पैसा रिकवर कहीं से भी नहीं हो सकता कंपनी से। कंपनी ने तो दिवालिया घोषित कर दिया अपने, उसके पास पैसा नहीं है। वो पैसों की रिकवरी डाल दी 17 लोगों पे, और इनको ये कहा जा रहा है कि जो 6.5 करोड़ रुपए हैं ये विद ब्याज आपको 12 करोड़ रुपए देने हैं। तो वो लोग मतलब हाँ ब्याज के साथ वो 12 करोड़ रुपए हो गए, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो तो अपनी नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे, जांच सीबीआई से हो। और एक और इन 6.5 करोड़ रुपए के तो यूनिवर्सिटी को दिख रहा है। एक गवर्नमेंट वो है दिखाना, वो भाई ये मैं दिखाता हूँ आपको। एक मैनेजमेंट कॉलेज बन रहा है गुड़गांव के अंदर यूनिवर्सिटी का। 7 साल से ये मैनेजमेंट कॉलेज आज तक पूरा नहीं हुआ है, और 40 करोड़ रुपए इसको दिए जा चुके हैं। उन 40 करोड़ रुपए का जिम्मेदार कौन है? वीसी साहब ने घर से पैसा लगाया है क्या? वीसी साहब ने घर, यूनिवर्सिटी का पैसा हो सकता है, यूनिवर्सिटी की सेविंग हो, सरकार ग्रांट दे रही है, इस पैसे का हिसाब क्यों नहीं मांग रहे? भिवानी कॉलेज के अंदर एक महिला एक कर्मचारी के ऊपर उत्पीड़न का केस लगाती है, उसके ऊपर बल्कि उसकी कार्रवाई करने के बाद उस महिला को ही शो कॉज नोटिस दे दिया जाता है जी। ऐसा क्या, किसके ऊपर, मतलब क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर? और 1 साल पुराना ताजा मामला आप सबको पता है, ये छात्रों के सिर फोड़े थे, वो तो सब उठा ही रहे हैं, हमारे अन्य साथी भी उठा रहे हैं। वो हुआ था, मतलब सरकार की रिपोर्ट आई है अशोक गर्ग जी की, उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पे टोटली स्कैम चल रहा है, और ये स्कैम अब हम चलने नहीं देंगे। मतलब मोटा मोटा मामला फिलहाल ताजा ये 13 करोड़ का है जो आप कह रहे हो। तो ये रोहित दलाल थे एनएसए के जिला अध्यक्ष, और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि 2019 में जो सोलर बेस जो ग्रीन हाउस बनना था, जिस वक्त वीसी जो है केपी सिंह होते थे, उनके बाद दूसरे वीसी आते हैं और फिलहाल तीसरे वीसी हैं। तो कहने की इन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि जिसकी जांच बहुत पहले होनी चाहिए थी, जो एफआईआर बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल जो जांच चल रही है ये कहीं ना कहीं इस जांच से संतुष्ट नहीं। इनका ये भी कहना है कि जो वाकई में दोषी लोग हैं, जो गुनहगार हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको बचाया जा रहा है, और जो बाकी लोग हैं कहीं ना कहीं उनको जानबूझकर फंसाया जा रहा है। तो पूरे आरोप इन्होंने लगाए हैं। देहरादून की वो कंपनी है जिनके पास ये काम करना था, जिनके पास ये ठेका था, आखिर जांच इसकी चल रही है, लेकिन जो ये लोग हैं तमाम लोग, ये इस जांच से संतुष्ट नहीं है। साफ तौर पर इनका कहना है कि इस पूरे मामले की जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और कहीं ना कहीं ये भी कहना है इनका, जो आगामी जो हरियाणा विधानसभा का स्तर आएगा उसमें भी इस मामले को जो है उठाया जाएगा। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि समय समय पर हम इस तरह के जो मामले हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के हो, चाहे खेल से जुड़े हो, या और भी मामले हो जो सीधे सीधे जिनका लेना देना जनता से होता है, उन मामलों को हम प्रमुखता से उठाते रहते हैं। तो इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।